बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो थे वो मुझसे पूछ रहे थे कि लिटरेचर रिव्यू जो है ना उसके बारे में थोड़ी सी गाइडलाइंस जो है वो दी जाए। तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं सबको सेपरेट सेपरेट जो है वो गाइड करूं। तो आपके लिए जो है वो एक वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग जो है वो अच्छे से डिटेल जो है उसकी दे सकें कि लिटरेचर रिव्यू जो है वो क्या होता है और किस तरह से जो है वो इसको हम थर्ड ईयर के लेवल पे जो है वो किस तरह से हम इसको जो है वो कंपोज कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लिटरेचर रिव्यू है क्या चीज है। ठीक है। जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो क्या चीज है लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू बेसिकली दो वर्ड से जो है वो डिराइव किया गया है। ठीक है। इसके अंदर दो वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है, एक रिव्यू है और एक लिटरेचर है। ठीक है। यानी जितने भी लिटरेचर्स वगैरह हो चुके हैं आपने उनका क्या करना है, उनका एक रिव्यू करना है और उससे जो है वो फिर अपना आर्टिकल जो है वो डिराइव करना है या अपना आर्टिकल लिखना है। तो इस चीज को हम कहते हैं कि ये हमारे पास आ जाती है लिटरेचर रिव्यू। यानी लिटरेचर यानी जो भी पहले चीजें आर्टिकल्स वगैरह लिखे जा चुके हैं आपने क्या करना है, उनको रिव्यू करना है। ठीक है। उनको दोबारा से जो है उनका एनालिसिस करना है और एनालिसिस करने के बाद जो है वो अपना एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू यहाँ पे जो है वो इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन है। ठीक है। लिटरेचर रिव्यू कहते हैं किसको है और लिटरेचर जो है वो वर्ड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब लिटरेचर रिव्यू जो है ना इसका बेसिकली ना इसके हमारे पास तीन जो है वो मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है। एक इंट्रोडक्शन होता है, एक बॉडी होती है और एक कंक्लूजन होता है। ठीक है। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के अकॉर्डिंग जो है ना आपने अपना लिटरेचर रिव्यू सेट करना होता है। ठीक है। तो अब हमारे पास मैं आपको एक लिटरेचर रिव्यू जो है वो थोड़ा सा सैंपल के तौर पे दिखाऊंगी। ठीक है। लिटरेचर रिव्यू जैसे कि ये एक लिटरेचर रिव्यू है सिफिलिस के बारे में। ठीक है। आपको डिफरेंट डिजीजेस जो है वो असाइन की जाती हैं और आपको कहा जाता है कि आप इनका जो है वो लिटरेचर रिव्यू जो है वो करें। ठीक है। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल हम सिफिलिस से ही बात स्टार्ट करेंगे और सिफिलिस के ऊपर जो है वो लिटरेचर रिव्यू आज का हम उसके ऊपर ही जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक जो है वो सिफिलिस टॉपिक है। ठीक है। तो आपको टॉपिक जो भी असाइन किया गया है आपने सबसे पहले सोचना है कि आपको टॉपिक जो दिया गया है वो कितना को वाइड रेंज में जो है वो जा रहा है। ठीक है। मुझे आप यहाँ पे जो है वो सिफिलिस टॉपिक है तो आपने इसका जो है इसके बारे में सबसे पहले आर्टिकल्स जो है ना वो सर्च करने हैं। सबसे पहला काम आपका क्या है, आपने अपनी डिजीज के बारे में जो आर्टिकल्स दिए गए हैं वो आपने सर्च करने हैं। ठीक है। अब आर्टिकल सर्च करने में स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक्स करते हैं, वो रैंडमली जो है वो गूगल के ऊपर आर्टिकल्स होते हैं वो सर्च कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन आपने इस तरह से नहीं करना। आपने क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे जाना है। ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो मेंशन करना है यहाँ पे गूगल स्कॉलर। ठीक है। गूगल स्कॉलर जो है वहां पे आपने जाना है और गूगल स्कॉलर के बाद आपने जो है इस तरह से कुछ है वो आपके पास आएगा। ठीक है। आपने इस तरह से गूगल स्कॉलर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ना आएगा गूगल स्कॉलर के ऊपर कि आपने आर्टिकल्स लेने हैं या केस लॉज लेने हैं। ठीक है। आपने आर्टिकल्स को जो है ना वो टिक करना है और यहाँ पे फिर आपने अपनी जो भी आपका डिजीज आपको मिली या जिस तरह की अगर मुझे सिफिलिस मिली थी तो मैं उसके बारे में सर्च करती हूँ। ठीक है। सिफिलिस के बारे में आपने सर्च कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ना एक बेहतरीन किस्म के जो आर्टिकल्स है ना वो आ जाएंगे सारे। ठीक है। तो ये जो है वो आर्टिकल्स फिर आपने इनको मैक्सिमम आर्टिकल्स जो है वो आपने रीड करने हैं और उनको जो है वो आपने अपनी स्टडी के अंदर जो है वो मेंशन करना है। अब चूंकि हमारा जो एक पैटर्न होता है लिटरेचर रिव्यू का वो क्या होता है कि हमने जो लिटरेचर रिव्यू करना होता है ना उसके अंदर इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के अलावा जो चीज एक शामिल होती है उसमें क्या होता है हमारे पास के सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन जो है वो मेंशन करना होता है। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपने जो है वो डिजीज के बारे में थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री बतानी होती है। ठीक है। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका थोड़ा सा मेंशन करना है। तो आपके पास ये देखें सबसे पहला आर्टिकल हिस्ट्री के ऊपर ही आया हुआ है। ठीक है। आपने इसको खोल लेना है, हिस्ट्री ऑफ सिफिलिस के बारे में जो आर्टिकल है। तो सबसे पहले आपने हिस्ट्री से स्टार्ट करना है। तो आपने क्या करना है, ये आर्टिकल को जो है वो रीड करना है अच्छे से। ठीक है। सारा आर्टिकल जो है उसको रीड करना है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट एक पैराग्राफ जो है ना सिर्फ आपने उठाना है हिस्ट्री के बारे में। ठीक है। जो आपको सबसे बेहतरीन लगता है कि ये सबसे अच्छा पैरा है। ठीक है। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल होता है यहाँ पे, तो आप पीडीएफ भी जो है वो इसका देख सकते हैं। पीडीएफ में से सारा कुछ निकाल के आपने क्या करना है, एक पैराग्राफ जो है ना वो आपने हिस्ट्री का जो है वो आपने यहाँ से उठा लिया, क्योंकि स्टार्ट हम हिस्ट्री से ही यूजली करते हैं। ठीक है। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहला पैरा आपने हिस्ट्री का जो है वो यहाँ से आपने जी मेंशन कर दिया हिस्ट्री। एक पैरा जो है वो आपने हिस्ट्री का लिखना है। अब पैरा जब आपका एंड होगा ना तो आपने उसके एंड पे जो उसके जहां से आपने पैराग्राफ जो है वो लिया है। ठीक है।
जिस ऑथर ने जो है उसको लिखा है, आपने उसका नाम, ठीक है, एट ऑल करके, अगर तो और भी ज्यादा ऑथर्स इसके साथ हैं एपीए के, यूजुअली एपीए के रेफरेंस के अकॉर्डिंग ना आपने उसकी साइटेशन उस पैराग्राफ के एंड पे कर देनी है, ठीक है। एक पैराग्राफ आपने हिस्ट्री का जो सबसे पहले ले लिया, ठीक है, आपने उसको लिख लिया, उसके बाद उसकी जो साइटेशन है वो आपने उसके साथ यहाँ पे लिख देनी है, जहां से आपने जिस ऑथर से जो है वो आपने पैराग्राफ, अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी अभी भी इस पैराग्राफ की, तो इसका ये बीएम रोथशाइल्ड, ठीक है, इस तरह से जो है ये ऑथर, जो भी ऑथर होगा आपने उसका नेम लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपने ये मेंशन करना है कि कब जो है वो उसने ये लिखा था, ठीक है। तो उसके साथ पैराग्राफ के साथ ही जो आपने उसकी साइटेशन जो है वो मेंशन करनी है। इसके अलावा आपने एक और काम भी करना है कि आपने ये जो आर्टिकल है इसकी साइटेशन अपने पास, जो रेफरेंस है इसका आपने सेव रखना है, ठीक है। यानी ये जो आर्टिकल है इसका रेफरेंस आपने इस तरह से करके आपने कॉपी पेस्ट करके किसी अलग फाइल में जो है वो अपने पास रख लिया, क्योंकि लास्ट पे आपने जब सारे रेफरेंसेस मेंशन करने हैं ना, तो फिर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपने इसका जो रेफरेंस है कि आपने पैराग्राफ कहाँ से लिया है, ठीक है, और कौन से जर्नल में से ये आया था और किसने, ऑथर्स ने जो ये लिखा है, तो आपने इसकी साइटेशन जो है ना वो अपने पास अलहदा एक आर्टिकल, एक कह लें पीडीएफ में जो है ना वो अपने पास कॉपी पेस्ट करते जाएं, या इसके लास्ट पे कॉपी पेस्ट करते जाएं, ठीक है। ठीक है, हिस्ट्री आपके पास हो जाती है सबसे पहले, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू में हिस्ट्री आ जाती है, फिर आप अगले पैराग्राफ में थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ यहाँ से सर्च करना है, आर्टिकल जो आपको इंट्रोडक्शन वाला अच्छा मिले, ठीक है। सिफिलिस के बारे में, ये बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ सिफिलिस है, यहाँ डायग्नोसिस, इस तरह से। उसके बाद आपने कोई भी इसमें इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अच्छा बताया हो, ठीक है, वो आपने लिखना है, साथ उसकी जो है इस तरह से थोड़ी सी साइटेशन दे देनी है। उसके बाद आपने डायग्नोसिस वगैरह का जो पैराग्राफ है वो आपने लिखना है, डायग्नोसिस किस तरह से होता है, मैनेजमेंट किस तरह से होती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिख लिया, फिर हमने डायग्नोसिस लिख ली, ठीक है, उसकी थोड़ी सी मैनेजमेंट जो है वो लिख ली, उसकी करेक्टरिस्टिक्स मेंशन कर दी, ठीक है। अभी तक सिफिलिस के बारे में क्या चीजें जो है वो मतलब इंट्रोडक्शन जिनकी नहीं मतलब हमको पता, ठीक है, हमें जिन चीजों का अभी नहीं पता है, इंट्रोडक्शन के बाद आपने सारा कुछ मेंशन करने के बाद थोड़ी सी अपनी बतानी भी है कि गैप क्या है, अभी नॉलेज में थोड़ा सा गैप क्या है, ठीक है, वो आपने मेंशन करना है। इसके बाद आप सजेशंस वगैरह जो है वो थोड़ी सी दे सकते हैं कि किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा फर्दर हमें क्या क्या चीजें करने की जरूरत है। तो इस तरह से करके जो है ना वो हम अपना लिटरेचर रिव्यू जो होता है ना वो कंपाइल करते हैं। इंट्रोडक्शन लिख लिया पहले हमने, ठीक है, थोड़ी सी हिस्ट्री लिख ली, फिर इंट्रोडक्शन लिख लिया, फिर हमने उसका जो है वो थोड़ा सा उसकी करेक्टरिस्टिक्स वगैरह बताते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे इसकी प्रेवलेंस कहाँ से है, इंसिडेंस कहाँ कहाँ पे हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा साइन एंड सिम्टम्स वगैरह क्या होती हैं, मैनेजमेंट वगैरह क्या होती है, तो इसके अकॉर्डिंग ना हम पैराग्राफ्स जो है ना वो मेंशन करते हैं सारे डिजीज के, ठीक है। और इस तरह नहीं करना कि एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से कोई लिंक ही नहीं बन रहा, ठीक है, सब पैराग्राफ का आपस में लिंक होना चाहिए, एक पता चले कि इसके बाद ये चीज आप बता रहे हैं, इसके बाद ये चीज बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने हर पैराग्राफ के लास्ट पे जरूर लिखना है कि किस ऑथर ने ये लिखा था और किस डेट पे जो था वो लिखा गया था, ठीक है। तो इस तरह से करके आपने अपना लिटरेचर रिव्यू जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। और उसके बाद जो बात आती है मेन, वो गूगल स्कॉलर से ही आपको जो है ना वो सारे मिल जाएंगे आर्टिकल्स वगैरह, बहुत अच्छे आर्टिकल्स, ठीक है। इसके अलावा पबमेड जो है वहां से भी आप ले सकते हैं, लेकिन गूगल स्कॉलर जो है वो ज्यादा मतलब इसके अंदर बेहतरीन आर्टिकल्स आपको मिल जाते हैं। तो उसके बाद आपने जो है वो क्वेश्चनियर की बात आ जाती है। अब स्टूडेंट्स को मोस्टली ये कंफ्यूज, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं कि हम क्वेश्चनियर उठाते हैं नेट से लेकिन वो हमें मिलते नहीं है, या प्रीमियम जो है उसका इशू आ रहा होता है, या कुछ इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चनर आपने जो है ना वो हर डिजीज के नीचे बनाना होता है, तो क्वेश्चनर आप अपना खुद से भी बना सकते हैं, खुद से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि थर्ड ईयर के लेवल पे मैं बता रही हूँ, तो उसके लेवल पे ये है कि मतलब हम जो भी क्वेश्चनर अपना बनाएंगे तो उसको ज्यादा वेरिफिकेशन या इस तरह का प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती अभी, ठीक है। तो हम जो है वो अपना क्वेश्चनर भी बना सकते हैं कि आप जो भी आपकी डिजीज थी आप उसके बारे में, जिस तरह का एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने जो क्वेश्चन बनाया कि आप सिफिलिस के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है, क्या आप जानते हैं कि लोग किस तरह से सिफिलिस से जो है वो इन्फेक्ट हो सकते हैं, कि बेसिकली ना कम्युनिटी के लिए हम बनाते हैं क्वेश्चनियर के, लोगों को कितनी तो अवेयरनेस है इसके बारे में, ठीक है।
तो ये जो है ना वो हम बना देते हैं, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन ये जो है वो इस तरह से आ जाता है। क्वेश्चनेयर आप अपना इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी मसला आ रहा है कि आपका क्वेश्चनेयर जो है वो नहीं बन रहा, या डिजीज के बारे में आपने क्वेश्चनेयर बनाना है, सारे डिजीज के क्वेश्चन जो है वो अंदर ऐड करना है, कॉज क्या हो सकती है, सेपरेट किस तरह से हो सकता है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना है जी, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, सिम्टम्स क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है, वैक्सीन है कि नहीं है, आपको पता है वैक्सीन है कि नहीं है, ये कितनी देर तक इसके साइन सिम्टम्स जो है वो रहते हैं। इस तरह से मैक्सिमम जो है वो 5 6 या 10 क्वेश्चन जितने भी आप ऐड कर सकते हैं, आप उसके अंदर जो है वो ऐड करें, ठीक है। अगर फिर भी आपको जो है वो क्वेश्चनेयर ऐड करने में मसला आ रहा है, तो आप जो है वो इसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पे चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप जो है वो अपना ऐड करें, मतलब कोई भी जो भी आपने क्वेश्चन जो है वो लिखना है, जिस तरह के अगर मैं कहती हूँ कि मुझे अभी इस टाइम क्वेश्चनेयर चाहिए जी एड्स के बारे में, और उसका जो है वो मुझे क्वेश्चनेयर चाहिए, तो आप उसको मेंशन करके बताएंगे तो वो आपको जो है वो क्वेश्चनेयर खुद जनरेट करके दे देगा, ठीक है। कि आप ये क्वेश्चन अपना बना सकते हैं कि कॉमन मोड क्या है एचआईवी ट्रांसमिशन का, या इफेक्टिव मेथड क्या है, तो इस तरह से भी आप क्वेश्चनेयर जो है वो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट अच्छा यही है कि आप जो है वो अपना जो आपने अंदर मेंशन की हैं चीजें, आप उनके साथ ही जो है वो, मतलब जो आपने चीजें पहले मेंशन की हैं उनके अकॉर्डिंग ही जो है वो अपना क्वेश्चनेयर जनरेट करें, ठीक है। मेन मेन सिंपल सिंपल चीजें जो है वो आपने मेंशन करनी होती हैं, क्वेश्चनेयर आप खुद भी जो है वो जनरेट आराम से कर सकते हैं। तो जैसे कि आप नेट के ऊपर अपना टाइम जाया करें और फिर भी आपको जो है वो इफेक्टिव क्वेश्चन ना मिले या बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का मिल जाए, तो आप इस तरह से सिंपल सा क्वेश्चनर अपना खुद भी जो है वो डॉक्स के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके आपने जो है वो क्वेश्चनेयर इसका जनरेट कर लेना है, और उसके बाद जो है वो लास्ट पे आ जाता है हमारे पास रेफरेंसेस, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि आपने जो जो आर्टिकल जिस जिस आर्टिकल से जो था वो ये अपना लिया था पैराग्राफ, आपने उनके जो रेफरेंसेस हैं वो अपने पास सेव रखने हैं, ठीक है। और एपीए के स्टाइल के अकॉर्डिंग जो है वो आपने उसको अरेंज करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना एक मिस्टेक है कि यहाँ पे देखें ये आपने जो रेफरेंसेस लिखने हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ कि आपने जो है ना उनको कह लें कि सबसे पहले अगर आर है, ठीक है, तो और नीचे वाला जो है वो बायोलॉजिकल बेसिस फॉर सिफिलिस है, ठीक है, अल्फाबेटिकली आपने उनको अरेंज करना है, यानी पहले ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, ठीक है। इस तरह से करके आपने अपने आर्ट जो रेफरेंसेस हैं उनको मेंशन करना है, क्योंकि ये भी एक मिस्टेक जो है वो बच्चों की अक्सर निकल आती है कि अब ये एन अपडेट ऑन द ग्लोबल एपिडेमियोलॉजी ऑफ सिफिलिस था, तो इसको जो था वो सबसे फर्स्ट पे आना चाहिए था, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली जो है वो आपने क्या करना है, अपने आर्टिकल के रेफरेंसेस को अरेंज करना है, ठीक है। और एपीए स्टाइल का जो है वो खास ख्याल रखना है, ठीक है। जो भी आप मेंशन कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो एपीए स्टाइल आपने जरूर मेंशन करके उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने अपने लिखना है, ठीक है। अब ये जिस तरह से है कि सिफिलिस एक्सीडेंट की जो भी आप मतलब जहां से भी आप जो है वो कर रहे हैं, उसका पहले आपने आर्टिकल का नाम लिखा, ठीक है, जहां से हमने जो है वो लिया है, ठीक है। उसके बाद उसके जो राइटर्स हैं उनका नाम लिख दिया, आर्टिकल नंबर लिखा, जर्नल उसका वॉल्यूम वगैरह मेंशन किया, ईयर मेंशन किया। तो ये डिफरेंट, क्योंकि आप जो भी आर्टिकल पढ़ेंगे ना उसकी डिफरेंट साइटेशन जो है वो होगी, तो आपने उसको जो है वो एपीए स्टाइल के अकॉर्डिंग, एपीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाके आपने एपीए के स्टाइल के अकॉर्डिंग जो है वो जो सा भी केस आपके अकॉर्डिंग होगा उसमें ऑथर्स के नेम है, उसमें ईयर्स मेंशन किया हुआ है, जर्नल है उसमें, आर्टिकल है या जो भी है, ठीक है। तो एपीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपने उसके ऊपर जाके जो है आपने उसको जो है वो अपने रेफरेंसेस को उसके अकॉर्डिंग जो है वो मेंशन करना है, ठीक है। एक और जो है वो सैंपल आपको दिखाते चलो यहाँ पे, ये एक लिटरेचर रिव्यू है, ठीक है, मिजल्स का है। तो इसमें भी देखें सेम इस तरह से पैराग्राफ पहले लिखा है, फिर उसके बाद जो है वो उसका थोड़ा सा रेफरेंस दिया है कि विलियम ने जो है वो किया है कोमा, और 2003 में जो था ये किया गया था, ठीक है। ये आर्टिकल जो था लिखा गया था, इस तरह से हर पैराग्राफ के एंड पे जो है वो उनके रेफरेंसेस जो है वो मेंशन है, ठीक है। तो होप सो आपको इस चीज की समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से जो है वो लिटरेचर रिव्यू को जो है वो अपना कंपाइल करना है। उसके बाद ये देखें यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, नेम, एज, जेंडर, प्रोफेशन, ठीक है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन ये भी खुद से ही जनरेट किया गया है कि मीजल्स क्या कौन सी चीज है जो मीजल्स कॉज करती है, कैसे स्प्रेड होता है, साइन एंड सिम्टम्स क्या आपको लगता है कहाँ कहाँ तक फैल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके आप अपने डिजीज के अकॉर्डिंग सिंपल सा क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ रही थी। वो जैसे कि आप नेट के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करें, आप काफी ज्यादा सर्च करें, आप खुद उतनी देर में अपना क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है।
तो क्योंकि अभी आपकी रिसर्च वर्क तो नहीं है कि फोर्थ ईयर में जिस तरह रिसर्च वर्क करते हैं तो उसमें क्वेश्चन जो है उसका थोड़ा सा इशू आता है, तो अभी थर्ड ईयर के लेवल के अकॉर्डिंग जो है ना वो ये मतलब चल जाता है कि हम जो है वो अपना क्वेश्चन आराम से इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद रेफरेंसेस हैं सारे, ठीक है, जितने भी रेफरेंसेस जो है वो आप लिखें तो वो आपने इस तरह से जो है वो मेंशन कर देने हैं। 4-5 पेजेस तक जो है वो ये तकरीबन चला जाता है आपका लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। तो ये तकरीबन सारी गाइडलाइंस थी। मेन आपको जो था वो गूगल स्कॉलर का बताना था कि गूगल स्कॉलर पे आपने जाना है, ठीक है। गूगल स्कॉलर पे जो है वो जाके आपने अपना आर्टिकल जो है वो सर्च करना है और उसमें जो है वो आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। और आपने कोशिश करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ ना एनी टाइम, तो आपने जो आर्टिकल्स लेने हैं ना वो पिछले 4-5 सालों से ज्यादा पीछे नहीं जाना, ठीक है। 4-5 साल बेस्ट है, और इसके अलावा जो है वो आप ज्यादा से ज्यादा 7 या 10 साल तक जो है वो पिछले आर्टिकल्स जो लिखे गए हैं उनकी आप जो है वो उनसे लिटरेचर रिव्यू ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एनी टाइम सिंस 2023, 2022, 19, ठीक है। इस तरह से करके आप अगर आपको जो 2022 है उसमें इतना अच्छा आर्टिकल नहीं मिला तो आप पीछे जा सकते हैं, ठीक है। 2019 में जा सकते हैं, ठीक है, 2018 में जा सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल तक जो है ना वो आप अपने बेस्ट आर्टिकल जो है ना वो उसको सर्च करें और उसको उसमें से उसको कंप्लीट पढ़ के उसके अंदर से जो बेस्ट उसकी जो पैराग्राफ है वो आप उसको मेंशन करें, ठीक है। तो इस तरह से करके आप अपना लिटरेचर रिव्यू जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड ईयर के लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो इतना ही मतलब काफी है कि हम इस तरह से करके अपना लिटरेचर रिव्यू जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि टाइम जो है वो थोड़ा शॉर्ट है तो ओवरव्यू मैंने आपको शॉर्ट से दिया है लिटरेचर रिव्यू का कि आपने किस तरह से लिखना है और क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो आप वहां से अपना सैंपल जो है वो इसको एज अ सैंपल आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह। तो आप वहां से भी जो है वो थोड़ी सी गाइडलाइंस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।